हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 76, मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग। तो ये लीड कोड पे एक हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है, बट ये काफ़ी वैसे इजी प्रॉब्लम है। हम कैसे करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से करने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स क्या होगा, और फिर कर लेंगे उसको ऑप्टिमाइज़। और इसका जो ऑप्टिमल वर्जन है वो है स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि स्लाइडिंग विंडो का है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो आप स्लाइडिंग विंडो के बारे में एक बार तो सोच ही सकते हो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एस और टी। ठीक है, अब ये जो एस और टी स्ट्रिंग गिवन है, इनका करना क्या है, हमें ये बताना है कि एस के अंदर कौन सी मिनिमम सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर टी के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, आपको ये बताना है। अगर टी में कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर्स भी हैं तो उसको भी हमें कंसिडर करना है इंक्लूड करते वक्त। अगर यहाँ पे दो बार ए है तो दो बार ए आना चाहिए सब स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। और सब स्ट्रिंग क्या होती है? कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग दी गई है ना, इसका कोई सा भी आप पार्ट उठा लो, बस वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, उसको हम सब स्ट्रिंग बोलेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे टी गिवन है, तो यहाँ पर देखते हैं ए डी ओ बी ई सी। देखो ए बी सी तीनों कैरेक्टर्स इंक्लूड हो गए इस सब स्ट्रिंग के अंदर। तो एक तो हमारे पास सब स्ट्रिंग हो गई ए डी ओ बी ई और सी, एक तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं सी ओ डी ई बी ए, एक तो ये वाला भी मेरे को लग रहा है कि हो सकता है सी ओ डी ई बी ए। ठीक है, एक ये पूरा भी हो सकता है कि ए अडोबी तक आ गया और सी सी भी आ गया है ना, और ये बी और ए भी आ गया ना, क्योंकि हमें तो ये थोड़ी बोला है कि इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। स्ट्रिंग तो वो सब स्ट्रिंग तो वो भी हो सकती है, बट देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिनिमम वाला निकालना है, तो और कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके फ़ायदा नहीं है। जब जब भी हमारे ये तीनों कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे तो हम वहीं पे स्ट्रिंग को स्टॉप कर देंगे। तो देखो, और एक और कौन सी हो जाएगी, बी ए एन सी, और तो शायद कोई नहीं होगी। तो इसकी लेंथ कितनी है, 6, इसकी है 6, इसकी है 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज़ मिनिमम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है उसको समझ लेते हैं। ब्रूट फोर्स है टू चेक ऑल द सब स्ट्रिंग्स, है ना। इसमें सब स्ट्रिंग की ही बात हो रही है ना, तो ये बोला है कि ये तीनों कैरेक्टर्स इसकी कौन सी सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे, और वो सब स्ट्रिंग मिनिमम होनी चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स निकाल लूँगा, सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स, तो किसी एक में तो ये आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल लेता हूँ तो उसी के अंदर से तो किसी एक में आएगा ना ये, और तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखते हैं कि सारी सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। अब ये तो बड़ा एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। ए बी सी ये हमारी स्ट्रिंग है, मान लो आप। ठीक है, अब इसकी सारी सब स्ट्रिंग्स कैसे निकालेंगे, आप बस कंटिन्यूस रहने पे ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हमने ए को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बी को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, पहले एक एक वाले को इंक्लूड करते हैं, फिर सी को इंक्लूड कर लिया, फिर ए बी को इंक्लूड कर लिया, और फिर बी सी को इंक्लूड कर लिया, फिर ए बी सी तीनों को इंक्लूड कर लिया, है ना। और अगर किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, तो 3 इंटू 3+1/2, तो ये आ गया 6। पर यहाँ पे तो 7 स्ट्रिंग्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो काउंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये काम करता है नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग को भी अगर आपको काउंट करना है तो आपको अलग से एक 1 को प्लस करना है, तो 7 आ गया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2। कभी आप सारे सब स्ट्रिंग्स जनरेट करने लग जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सब स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग को भी काउंट करना है तो आप अलग से +1 कर दो। ठीक है, तो हमने सारे सब स्ट्रिंग्स निकाल लिए, तो वैसे ही इस वाले एस के भी तो सारे सब स्ट्रिंग्स हम निकाल लेंगे। और सारे सब स्ट्रिंग एक बार निकाल लिए तो इसको चेक करेंगे कि ये क्या कोई ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसे कैसे चेक करेंगे, ये तो बहुत आसान काम हो गया, है ना। जैसे देख लो, यहाँ पे बी ए एन और सी है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी और सी है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि टी के सारे कैरेक्टर्स इस वाली सब स्ट्रिंग में है या फिर नहीं है।
तो मैं कैसे चेक कर पाऊँगा? मैं क्या करूँगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लूँगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे बना ली। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हम इनको इंडेक्सेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के बाद, या फिर ABCD की नहीं बनाते, कंप्लीटली सारे कैरेक्टर्स की ही बना लेते हैं 1 to 128 तक। ये 128 साइज़ की एरे है, ठीक है। सारे कैरेक्टर्स की एरे बना ली, जितने कैरेक्टर्स होते हैं, कोई सा भी कैरेक्टर आएगा वहाँ पे जाकर हम इंक्रीज़ कर देंगे। बी आया तो मान लेते हैं ऐसे ऐसे कुछ कुछ 128 तक होगा। अब 128 बनाना पॉसिबल नहीं है तो मैं जस्ट रफली बना रहा हूँ। अब मान लो ये बी है तो बी पे जाकर मैंने 1 कर दिया, ये बी है मान लेते हैं। अब ए है तो ए कहाँ होगा, ए इसके पीछे ही होगा, तो ए पे जाकर 1 कर दिया, है ना। अब ये एन है तो एन पे जाकर मैंने कहीं 1 कर दिया। सी है तो सी कहाँ होगा, ए बी के बाद सी होगा, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। ए बी सी एंड ये मान लेते हैं एन है, ठीक है ना। अब इस पे आएंगे, अब इसको बोलेंगे ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे, इसको 0 कर दो, मतलब एक कम कर दो। बी पे जाओ एक कम कर दो, सी पे जाओ एक कम कर दो। अगर कहीं भी कम करने के बाद हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो मतलब कि सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखो आप चेक करो खुद ही। जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास, एक हमारा रफली मैंने बना लिया ए बी सी, और मान लो ये एन हो गया। तो हाँ मान लेते हैं इसके अंदर सी नहीं है, जस्ट बी ए एन है। हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, एक गलत वाले को भी चेक करके देखते हैं। तो ए बी और एन पे 1 हो जाएगा। अब ए पे आएंगे तो एक कम कर देंगे 0 हो जाएगा, बी पे आएंगे एक कम कर देंगे 0 हो जाएगा, सी पे आएंगे एक कम कर देंगे, यहाँ पे सी है, ठीक है, एक कम कर देंगे तो -1 हो जाएगा। 0 था -1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और जैसे ही नेगेटिव इनकाउंटर होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि यार मैच नहीं हुआ। और अगर नहीं इनकाउंटर हुआ नेगेटिव तो मतलब सारे कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और एक बार इसने बता दिया ट्रू या फॉल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को लेकर, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी तो ट्रू रिटर्न करेगी, तो ये स्ट्रिंग को लेकर हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम लेंथ को हम स्टोर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 आ गई, है ना। और स्टोर कर लेंगे इस स्ट्रिंग को भी, ठीक है। अब अगली बार देखो, अब अगली बार अगर इससे कोई छोटा आता है ट्रू होकर, मतलब ट्रू भी है और इससे छोटी लेंथ दे रहा है, तो फिर स्ट्रिंग को अपडेट कर कर ये वाली स्ट्रिंग अब इसके अंदर रख लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो एक स्ट्रिंग है लास्ट में रिजल्ट वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ में आई होगी। ये बिल्कुल इसकी सिंपल अप्रोच है। क्या किया हमने इस अप्रोच में, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल ली, ठीक है। अब हमने क्या किया कि टी को सारी सब स्ट्रिंग्स से कंपेयर करके चेक कर लिया अपने एरे वाले मेथड से, जिसमें हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाई है, ठीक है। अब ये जिसमें जिसमें ट्रू है उसमें हमने पता कर लिया कि क्या वो मिनिमम लेंथ से भी छोटी लेंथ दे रहा है हमें। अगर दे रहा है तो अपनी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग को डाल दो जो कि अभी ट्रू होकर आई है, और अगर नहीं दे रहा तो फिर अंदर मत जाओ, अब मतलब अपडेट नहीं करना, ठीक है। और एट लास्ट हमने रिटर्न कर दिया अपने रिजल्ट वाली स्ट्रिंग को, ठीक है। ये काम किया हमने। अब देखते हैं इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि क्या जो हमारी एस वाली स्ट्रिंग की लेंथ है वो टी से कम है। अगर देखो एस की लेंथ कम होगी तो वो टी के कैरेक्टर्स को क्या ही कंटेन करेगा, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। एक रिजल्ट स्ट्रिंग बना लिया बाद में अपने रिजल्टेंट स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। ये मिनिमम लेंथ है ना, मैक्स से इसको इनिशियलाइज़ कर लिया ताकि कोई भी नंबर आ जाए, कितना भी नेगेटिव नंबर, कितना भी पॉजिटिव, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, वो मैं इससे तो छोटा ही होगा, तो मिनिमम लेंथ में वो स्टोर हो जाएगा, इसलिए इसको मैक्स से इनिशियलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 लूप का यूज़ किया है टू ट्रैक ऑल द सब स्ट्रिंग्स ऑफ एस, ठीक है। कैसे, ये कैसे काम कर रहा है वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। i = 0 ये हमारा आउटर लूप है, j = i+1 से हमारा इनर लूप आ गया, ठीक है। हमने एक एक करके सारे सब स्ट्रिंग ट्रैक कर लिए और ये हमारा सब स्ट्रिंग आ गया str, ठीक है। अब str को सॉल्व को दे दिया और str, t को भी दे दिया, और ये पूछा कि क्या t के सारे कैरेक्टर्स इस str में है या नहीं है, ठीक है ना। अगर हैं, अगर इस सब स्ट्रिंग में टी के सारे कैरेक्टर्स हैं तो ये तो ट्रू हो गया। अब स्ट्रिंग की लेंथ जो है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है, क्या वो मिनिमम लेंथ से कम है, ये भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ वाली सब स्ट्रिंग ही निकालनी है। तो अगर कम होगी तो क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ में करंट वाली सब स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर कर देंगे ताकि आगे भी हम चेक कर सकें कि इससे भी मिनिमम कोई आ रहा है या फिर नहीं, और रिजल्ट में स्टोर कर देंगे अपने स्ट्रिंग को ताकि हम उसको लास्ट में रिटर्न कर पाएँ। और लास्ट में रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। ये सॉल्व फंक्शन कैसे चेक कर रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सॉल्व फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, सॉल्व एक बूलियन टाइप का फंक्शन है और लेता है स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग और
टी वाले स्ट्रिंग को फ्रीक्वेंसी एरे बनाया 128 साइज़ का, ताकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाए। अपर केस लोअर केस कुछ भी आ जाए तो ये स्टोर कर ले। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ट्रैवर्स किया है अपने सब स्ट्रिंग पर, है ना। ये 2 कैर एरे इसको एक कैरेक्टर एरे में बना देता है, ताकि हम इस पर फॉर लूप का यूज़ कर पाएँ। और उस वाले कैरेक्टर पर जाकर हमने फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दिया है। कैरेक्टर की कुछ स्काई वैल्यू होती है और वो अपनी स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 128 साइज़ का एरे बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पे C माइनस कैरेक्टर A नहीं किया, जो हम हमेशा करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। और अब T पे ट्रैवर्स कर लिया, और T में क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे बट इसमें माइनस करेंगे। तो इसमें जितने पॉजिटिव, अब इनिशियली तो फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं था, तो 0 0 0 0 थे। अब इसने कुछ पॉजिटिव किया होगा तभी तो ये माइनस कर पा रहा है ना। बट अगर इसने किसी पे जाकर पॉजिटिव नहीं किया होगा, मतलब इस STR के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे 0 है। और 0 होगा तो ये फ्रीक्वेंसी उस कैरेक्टर पर जाकर अगर माइनस माइनस करेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टर नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे जब हमारा लूप कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है वो है ABCDEF, ठीक है, या E तक ही रखते हैं। और जो T है वो है D और C, ठीक है। अब देखो I यहाँ पे होगा, ठीक है, और J कहाँ से शुरू हो रहा है, J I+1 से शुरू हो रहा है, J यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहले सब स्ट्रिंग कैसे निकलेगी, I से J, तो सब स्ट्रिंग, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि I, J अगर हम लिखते हैं तो इसमें J एक्सक्लूड होता है, मतलब कि J को इंक्लूड नहीं करते, ये जाएगा I से J-1 तक के कैरेक्टर्स को लेकर स्ट्रिंग में से, तो सिर्फ 0 से 0 वाला कैरेक्टर ही आएगा, तो मतलब ये A को ले लिया इसने। फिर अगेन J जो है वो अपडेट होकर कहाँ आ गया, C पर, तो अब कहाँ तक की स्ट्रिंग आ गई, AB पे। फिर J अपडेट होकर कहाँ आ गया, D पर, फिर कहाँ तक की, ABC की, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ABCD आ जाएगा, ABCDE आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये आने के बाद, और देखो हमने S डॉट लेंथ तक किया है इसको, ताकि हम 0 1 2 3 4 5 तक जा सके, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है, तो 5 तक जाएंगे तो 4 तक इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो पहले तो J वाला लूप खत्म होगा ना, फिर तो I वाला अपडेट होगा। तो J वाले ने इतने सब स्ट्रिंग्स जनरेट कर दिए। करने के वाले हैं एक एक करके सारे सब स्ट्रिंग्स को हम चेक करेंगे। देखो AB को चेक किया, AB में तो हमें दिख ही रहा है, अब इसको चेक करके फ़ायदा नहीं, मैं आपको एरे में दिखा देता हूँ। ऐसा मान लो ये 128 साइज़ की एरे है, पर हम अभी मान के चल रहे हैं कि इतनी है। तो ये AB हो गया, DC हो गया, तो AB के सारे कैरेक्टर्स इंक्रीज़ कर दो A और B पे, तो 1 और 1, ठीक है। ये DC है, तो DC में डिक्रीज़ करना है, तो जैसे ही यहाँ -1 होगा तो मतलब C नहीं है, सॉरी यहाँ पे जैसे ही -1 होगा तो मतलब D नहीं है, और D नहीं है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए भी फॉल्स, इसके लिए ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि ये DC को कंटेन करता है ना। मिनिमम लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है ना, मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट में भी आ जाएगा हमारे पास ABC और D, ठीक है। सेम इसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि इसके अंदर भी CD है, बट ये 5 लेंथ की है, ये 4 लेंथ की है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना, बड़ा हो गया ना, मिन लेंथ बड़ा होना चाहिए, मिन लेंथ छोटा हो गया इसलिए। अब I अपडेट होकर किस पे आ जाएगा, B पर आ जाएगा, और J आ जाएगा C पर, क्योंकि J जो है हमेशा I के एक आगे से चल रहा है, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा B, फिर आएगा BC, फिर आएगा BCD, फिर आएगा BCDE, ठीक है। J ऐसे अपडेट होता होता E तक आ जाएगा। फिर वापस चेक करेंगे तो इस बार देखो इसमें नहीं है CD, इसमें नहीं है, इसमें है, C और D दोनों है, तो इस बार मिन लेंथ क्या आएगी, इस बार मिन लेंथ आएगी 3, और देखो 3 से मिनिमम बड़ा है, तो अगर बड़ा है, मिनिमम 3 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो इसको अपडेट करके 3 कर देंगे, और रिजल्ट में अपडेट करके करंट वाली सब स्ट्रिंग कर देंगे BCD, ठीक है ना। बाकी इसके लिए भी ट्रू आएगा, ये सॉल्व इसके लिए भी ट्रू देगा, बट ये 4 लेंथ की है, हमें 3 ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सेम ऐसे ही CCD CDE, है ना, तो इसके लिए इस बार आ जाएगा ट्रू, CD मैच हो गए, तो लेंथ और भी मिनिमम मिल गई 2, और इसमें स्टोर हो जाएगा CD, ठीक है। अब आई थिंक इससे मिनिमम तो नहीं मिलेगी, क्योंकि T के लेंथ के इक्वल आ गई, तो फिर भी फर्दर चेक तो होगा ही वो, बट एट लास्ट अब रिटर्न कर देंगे CD को, कि CD जो है, CD सब स्ट्रिंग इज़ द मिनिमम सब स्ट्रिंग जो कि T के सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं एक बार।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप चल रहे हैं लेंथ तक, तो बिग ओ ऑफ, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो हमने लूप्स का यूज़ किया है और यहाँ पर भी हमने एक लूप का यूज़ किया है, ठीक है। ये दोनों नेस्टेड नहीं है बट एक लूप का यूज़ किया है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या? कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि स्पेस हमने यूज़ नहीं किया है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पे स्पेस यूज़ किया है, तो स्पेस यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ हुआ है 128 का, ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि हम स्लाइडिंग विंडो से इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो, अच्छा स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज़ करते हैं, वो कैसे बेटर बना देता है? देखो आपने देखा होगा कि हमने इन सबको तो जस्ट ऐसे ही इग्नोर कर दिया, और बार बार देखो जब हम यहाँ पे बी और बी सी को चेक कर चुके थे इसकी सब स्ट्रिंग में, तो हमने वापस से चेक किया। यहाँ पर सी डी चेक कर चुके थे कि हम यहीं बोल सकते थे कि सी डी मिनिमम होगा, अभी सी डी मिनिमम नहीं होगा, बट देखो हमने सी डी अगेन चेक किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार चेक कर रहे हैं, सेम चीज़ को बार बार चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। तो स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करेंगे इसके अंदर। बट स्लाइडिंग विंडो कैसे यूज़ होगी इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम स्लाइडिंग विंडो करते हैं हमेशा। तो एक बार सोच के देखते हैं, क्या थी हमारी स्ट्रिंग? ADOBE अडोबी, कोड BANC, ये थी, ठीक है। टी क्या था? टी था A, B और C। तो देखो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो में 2 पॉइंटर्स होते हैं I और J, ठीक है। ये 2 पॉइंटर इंश्योर करते हैं कि इनके बीच में जो भी रेंज आए, उस सबसे पहले तो ये इस रेंज को विंडो बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी विंडो आए, ये किसी कंडीशन को, लाइक क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही हो, ये उसके लिए एक्सटेंड होते हैं। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इससे I और J पहले बिल्कुल एक साथ रहते हैं, ठीक है। फिर ये जो दूसरा वाला पॉइंटर है ना, ये आगे जाता है। आगे क्यों जाता है? ये आगे जाता है खोजने के लिए। अब क्वेश्चन की कंडीशन ध्यान से सुनो, ABC, टी के सारे करेक्टर्स एस में होने चाहिए, ठीक है। टी के सारे करेक्टर्स एस की किसी भी एक सब स्ट्रिंग में होने चाहिए, मतलब मिनिमम सब स्ट्रिंग में होने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करते हैं कि वो एक सब स्ट्रिंग होना चाहिए, बस मिनिमम का बाद में देखेंगे। तो ये जो जे है ये आगे जाएगा खोजते हुए, कब तक खोजेगा? जब तक कि जो ये विंडो है आई अभी आगे जाता रहेगा, तो एक टाइम पे विंडो ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी रेंज आ जाएगी इनके पास, और इसके बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये तब तक जे आगे जाता रहेगा जब तक कि इसको ऐसा नहीं मिल जाता कि हाँ अब टी के सारे कैरेक्टर्स मेरी विंडो के रेंज में आ चुके हैं, मेरी विंडो में आ चुके हैं, ठीक है। जे तब तक आगे जाएगा, और जैसे ही जे वहाँ तक पहुँच जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि हाँ ये सारे के सारे कैरेक्टर्स विंडो में आ चुके हैं, तो आई का काम आएगा। आई का काम आएगा श्रिंक करने का। हमने ये तो निकाल लिया कि सब स्ट्रिंग है, बट मिनिमम करना है हमें, उसकी लेंथ को मिनिमम करना है। अब आई चलेगा, आई कब तक चलेगा? आई तब तक चलेगा जब तक कि मिनिमम, जैसे हर बार हम आई को चलाते हुए क्या करेंगे, जे माइनस आई प्लस 1 को मिनिमम से अपडेट करते रहेंगे। अच्छा इसको क्यों अपडेट करेंगे? ये बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द विंडो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारी विंडो में। जैसे मान लो विंडो है यहाँ पे आई और यहाँ पर है जे, ये मैंने रैंडम लिया, 0 1 2 3 4 5, ये 5th इंडेक्स है, 6 7 8 9 9 इंडेक्स है। तो 9 माइनस 5 प्लस 1 कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो देखो 5 ही होंगे विंडो में, 1 2 3 4 5, CODEB। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी 2 पॉइंटर के बीच में कितने एलिमेंट्स है, अगर आपको ये बताना है तो जे माइनस आई प्लस 1। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जे को तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि सारे कैरेक्टर्स टी के विंडो में ना आ जाए, और आई फिर जैसे ही आ जाएंगे फिर आई को तब तक श्रिंक करते रहेंगे जब तक कि वो विंडो के अंदर से सारे एक भी कैरेक्टर मिस ना हो जाए, ठीक है। मतलब अब देखो आई को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, आई का मोटिव है विंडो की साइज़ को कम करना। कम करना क्यों? क्योंकि हमसे मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग पूछी है, ठीक है। मतलब कि सब स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, तो हम इसको मिनिमम करने पे ध्यान देंगे। और कब तक? जब तक कि टी वॉयलेट नहीं हो जाता, इसके अंदर टी के सारे कैरेक्टर्स नहीं आ जाते। तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसको करने की अप्रोच क्या होगी। देखो हम इसको करने वाले हैं मैप से। आप देखेंगे स्लाइडिंग विंडो के मोस्टली क्वेश्चंस में मैप का यूज़ होता ही होता है।
तो आपको मैप का यूज़ तो इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैप ट्रैक करता है फ्रीक्वेंसी को। अब जैसे जैसे जे आगे जाएगा, है ना, मैप में चीज़ों को स्टोर करता रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में तो यही होता है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने मैप में स्टोर करवा देंगे टी के सारे कैरेक्टर्स को। मैप में हमने स्टोर करवा दिया, A1 एक बार है, B एक बार है और C एक बार है, ठीक है, ये हमारा मैप बन गया। अब हमने क्या किया, मैप बनाने के बाद हमने बोला कि T जो है उसका काउंट भी बता दो यार। काउंट हो गया 3, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, सिंक में रखना है, इन दोनों को सिंक में रखना है। अगर काउंट कम हो तो वो इंश्योर करे कि मैप के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कि अभी जिसके लिए हम काउंट को 1 मतलब माइनस कर रहे हैं, काउंट को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर काउंट ऐड हो तो ये भी इंश्योर हो कि इसके अंदर वो कैरेक्टर ना हो, है ना, मतलब इसके अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट हो बट उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे ना हो, विंडो से बाहर निकल रहा है ना। देखो जैसे 3 है यहाँ पे, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आई और जे से। जैसे ही जे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ADOBE। आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं है, ठीक है, आपको ये समझना है, इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना, आपको स्लाइडिंग विंडो को ऐसे समझना है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन खुद से कर पाएँ। यहाँ पे है आई, ठीक है, और यहाँ पर है जे, ठीक है। तो क्या होगा, जे आगे जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, तो अब विंडो में क्या है, ए और डी। तो क्या ए और डी के अंदर टी के सारे कैरेक्टर्स आ गए? ये हम कैसे ट्रैक रखेंगे, जो भी हमारी विंडो बन रही है क्या उसके अंदर टी के सारे कैरेक्टर्स आ गए, ये हम कैसे ट्रैक करेंगे? तो ये ऐसे ट्रैक करेंगे, मैं बताता हूँ। जब काउंट 0 हो जाएगा ना, तब होगा ऐसा। काउंट 0 हो जाएगा तो मतलब क्या है कि मैंने तीनों कैरेक्टर्स माइनस कर दिए हैं। अब वो जो है, जो विंडो है हमारी, उसके अंदर तीनों के तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ए था, तो ए को चेक किया मैप में है या नहीं है। तो अगर है तो मैंने ए का काउंट कम कर दिया, 0 कर दिया, और काउंट को क्या कर दिया, काउंट को मैंने 1 डिक्रीज़ करके 2 कर दिया, ठीक है, कि मैंने एक कैरेक्टर तो इसका विंडो में ले लिया है। अब डी पे आ गए, तो डी तो नहीं है, तो डी तो अपडेट हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है। ओ भी नहीं है, ओ भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। अब देखो, अब बी पे आ गया, तो बी तो इसके अंदर प्रेजेंट है, चेक कर रहे हैं ना मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। बी तो प्रेजेंट है, देखो, तो बी प्रेजेंट है, तो बी का काउंट भी हमने 1 डिक्रीज़ कर दिया और यहाँ पर भी डिक्रीज़ कर दिया। फिर आगे चलेगा ई है या नहीं, ई भी नहीं है। फिर आगे चलेगा सी है या नहीं, सी है, तो सी का यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर दी और काउंट डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखो, अब जे यहाँ पे पड़ा हुआ है, आई यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब काउंट भी 0 हो चुका है। मैं यहाँ पे काउंट लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, काउंट 0 हो चुका है। काउंट 0 मतलब क्या, हमारी जो करंट विंडो है, करंट विंडो क्या है, करंट विंडो है ADOBEC। ये करंट विंडो, ये जो टी के सारे कैरेक्टर्स है वो कंटेन कर रही है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। देखो, j माइनस आई प्लस 1 को मिनिमम से कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे मिनिमम लेंथ में क्या स्टोर हो जाएगा, मिनिमम में 6 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ को स्टोर कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टार्ट वेरिएबल बनाया है, स्टार्ट, ताकि बाद में हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करने में हेल्प मिले। तो स्टार्ट में कर लिया कि भाई ये जो सब स्ट्रिंग है ये स्टार्ट होती है 0 से। आई को स्टोर कर लिया है ना, आई अभी कहाँ पे है, 0 पे है, तो आई से जे तक में विंडो है ना, इसलिए हमने आई को स्टोर कर लिया है। तो स्टार्ट इक्वल टू 0, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब आई के श्रिंक करने की बारी है। मैंने बताया था कि जब एक बार अचीव हो जाएगा तो फिर आई श्रिंक कर कर चेक करेगा कि कितनी और मिनिमम हो सकती है। तो जब तक काउंट 0 रहेगा तब तक आई श्रिंक करता रहेगा। तो देखो, आई यहाँ पे था, आई जैसे ही यहाँ पे आया, मैंने कहा विंडो में से तो मेरा ए चला गया, मतलब इस विंडो में चला गया, तो अब ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, है ना। ए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, ठीक है। और अगर ए इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या करो, काउंट को भी 1 बढ़ा दो। अब काउंट 1 हो गया, जैसे ही काउंट 1 हो गया तो अब देखो क्या होगा, ये कंडीशन ब्रेक हो गई कि काउंट 0 है, मतलब अब इसके अंदर एक कैरेक्टर तो है जो कि नहीं है, सही बात है, ए नहीं है, DOBEC है। तो अब किसकी बारी, अब जे की बारी है। अब जे को आगे बढ़ बढ़ के क्या करना है, ऐसा सब स्ट्रिंग लाना है जिसके अंदर तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट हो। तो ओ पे गया, ओ मैप में नहीं है तो ओ से हटा गया। फिर डी मैप में नहीं है, फिर ई पे गया, ठीक है, ई भी मैप में नहीं है, फिर बी पे गया। अब देखो बी मैप में है, ठीक है, तो बी मैप में है, तो हमने क्या किया, बी का काउंट यहाँ पे डिक्रीज़ करके -1 कर दिया, ठीक है।
अब चेक कर लेंगे कि क्या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर है। अगर है तभी तो हम काउंट में से माइनस करेंगे ना। काउंट में से माइनस क्यों कर रहे हैं? देखो, काउंट में से माइनस करने का मोटिव है कि इसके अंदर से करेक्टर जाए, बट बी तो देखो पहले से ही प्रेजेंट है। अब ये तो दूसरा आने वाला बी है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 कर दिया कि यहाँ पे 2 बी आ चुके हैं। 0 है तो मतलब कि जितने हैं उतना चला गया, और अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो -1, मतलब माइनस होता जाएगा वो। और काउंट में से क्या हम डिक्रीज़ करेंगे? काउंट में से हम कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमें ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। काउंट ट्रैक रख रहा है कम्प्लीटली कि इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं। हम बी के लिए इसको 0 कर देंगे तो फिर ये फॉल्स इंडिकेशन दे देगा कि सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं। इसलिए तो हम मैप और काउंट को इतना सिंक्रोनाइज रख रहे हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो काउंट को डिक्रीज़ नहीं किया। फिर आगे चलेगा जे, इस पर आ गया। अब जे जैसे ही इस पर आया ए पे, तो ये चेक करेगा कि ए मैप में है या नहीं है। अगर मैप में है तो ये ए को क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, तो ये 0 हो गया। हाँ, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो क्या करेंगे? काउंट को डिक्रीज़ कर देंगे। काउंट जैसे ही डिक्रीज़ हो गया तो इसने बता दिया कि अब मेरी विंडो में आ चुका है। विंडो देखो क्या है, DOBECODEBA, ये हो गई विंडो, ठीक है ना। अब ये विंडो तो देखो अपडेट होगी नहीं, क्योंकि मिनिमम 6 है और ये 6 से बड़ी है। तो अब काम किसका है? आई का। आई श्रिंक करके पता करेगा कि मिनिमम क्या है। तो आई सबसे पहले यहाँ पे आया। अभी भी काउंट देखो 0 है, क्योंकि जब तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल जाता जो कि इसके अंदर से चला जाए तो फ़र्क पड़ जाए इनको। ओ भी मैप में नहीं है, आई यहाँ पे आ गया। अब देखो बी आ गया। अब बी मैप में है, ठीक है, बी मैप में है, तो बी का काउंट क्या कर देंगे? बी का काउंट हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और काउंट को इंक्रीज़ करेंगे क्या? काउंट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा वाला बी था ना, जो एक्स्ट्रा एक था। विंडो के अंदर तो अभी भी ABC है, A B एंड C, ये तो एक्स्ट्रा वाला था जिसको नहीं करेंगे। फिर आई यहाँ पे आ जाएगा, ये विंडो में, ये मैप में नहीं है, फिर आई C पे आ जाएगा। अब देखो C प्रेजेंट है मैप के अंदर, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम +1 कर देंगे। +1 क्यों किया? क्योंकि अब ये विंडो से बाहर निकल जाएगा ना यहाँ, इसके बाद, और यहाँ पर भी हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे कि अब हमारे पास 1 की कमी हो गई है। अब आगे जाकर वापस से दूसरा सब स्ट्रिंग खोजो, तो जे की बारी आ गई। अब जे यहाँ पे है, तो जे अब एन पे चला गया। एन तो मैप में है ही नहीं, फिर जे अब सी पे चला गया, तो अब इसको दोबारा सी मिल गया। और देखो ऐसी विंडो मिल गई जिसके अंदर ए बी और सी तीनों है, ठीक है, बट इसकी लेंथ है 7, तो ये भी अपडेट नहीं होगा। फिर आई की बारी श्रिंक करने की, तो आई यहाँ पे आ गया। और हाँ, इसको सी मिला तो ये यहाँ से इसको 0 कर देगा और काउंट को भी 0 कर देगा। जैसे ही काउंट 0 हुआ, जैसे ही काउंट, आप ये देखो ना, जे को मिल रहा है तो वो काउंट को क्या कर रहा है? काउंट को वो डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि उसको मिल गया। और इसको क्या कर रहा है? इस मैप में भी वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हमने उसको यूज़ कर लिया। और विंडो से बाहर निकलने पे क्या कर रहे हैं? विंडो से बाहर निकलने पे हम काउंट को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं कि विंडो से वो बाहर निकल गया, और मैप में भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब आई डी पे आ गया, फिर डी भी मैप में नहीं है, ई भी मैप में नहीं है, बी मैप में है, तो बी का काउंट हमने क्या कर दिया? सॉरी, बी का काउंट हमने इंक्रीज़ करके 1 कर दिया और इसको भी 1 कर दिया, है ना। तो ये कंडीशन अब वो हो गई, ये काउंट इक्वल टू अब 0 नहीं है, तो आई नहीं चलेगा, अब जे चलेगा। आई तब तक चलेगा जब तक काउंट 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हर बार j - i+1 को अपडेट कर रहे थे। तो इस बार देखो, इस बार तो इसकी लेंथ 4 आ गई। i यहाँ पर है, j यहाँ पर है, j - i+1 करने पे 4 आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा 4, और स्टार्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ट को हम i दे रहे हैं, तो i कहाँ पे? i यहाँ पर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अपडेट होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद i a से चला जाए, b से चला जाएगा और a पे आ जाएगा जैसे ही, तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। b का अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और काउंट भी 1 हो जाएगा। अब जे के आगे कुछ है नहीं चलने के लिए, तो यहाँ से हमारी सारी कंडीशंस ब्रेक हो जाएंगी, और ये हमारा फाइनल आंसर रिटर्न करेगा। ये कैसे रिटर्न कर रहा है? देखो, यहाँ से हम स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम स्ट्रिंग निकालेंगे, स्टार्ट कहाँ से है? स्टार्ट है 9 से, है ना, और कितने लेंथ की है? 4 लेंथ की है, तो 9 + 4 = 13, और ये हम निकालेंगे सब स्ट्रिंग, इसका निकल गया s डॉट सब स्ट्रिंग 9 to 13, तो 9 to 13 में क्या आएगा? BANC। तो ये इसका अप्रोच है करने का। मैंने आपको इसको अच्छे से ड्राई रन करके भी समझा दिया है। मैं आपको एक बार इसका कोड दिखा देता हूँ। इसका कोड भी बहुत ही सिंपल है। देखो, यहाँ पर हमने n फाइंड कर लिया, m फाइंड कर लिया। अगर n m से छोटा है तो वो फिर करेगा ही नहीं, m के सारे करेक्टर्स को, t के सारे करेक्टर्स को s कंटेन नहीं कर सकता, तो हमने एम्प्टी सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। और यहाँ पर मैप बना लिया है करेक्टर और इंटीजर, की एंड वैल्यू, ठीक है। ये क्यों बनाया? ये आपको पता है कि इसके अंदर हम टी के सारे करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी डालने वाले हैं, और हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये गेट और डिफ़ॉल्ट क्या है?
गेट और डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर मैप में पहले से ही कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में उसकी वैल्यू में +1 कर दो, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट 0 लेकर +1 कर दो कि वो पहली बार आया है। और ये T.2 कह रहा है क्योंकि फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, हर कैरेक्टर पर जाना है तो यहाँ पर एरे होना चाहिए, तो हमने टी के सारे सबको एरे में स्टोर करके और ट्रेवर्स कर लिया। उसके बाद काउंट को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है T.length से। काउंट क्या है? काउंट हमारा ट्रैक रखता था कि कब हमें आई को चलाना है, ठीक है, कब हमें आई को चलाना है। काउंट ये ट्रैक रखेगा कि सारे के सारे जो टी के कैरेक्टर्स हैं वो हमारी करंट वाली सबस्ट्रिंग या विंडो में आ गए हैं या फिर नहीं आए हैं। और ये स्टार्ट का ट्रैक रखेगा। स्टार्ट इसलिए ट्रैक कर रहा है क्योंकि हमें आंसर में स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो बाद में अगर हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि एस में वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है। मिनिमम लेंथ को स्टोर करेगा ताकि हम स्टार्ट के अंदर लेंथ को प्लस करके अपनी सब स्ट्रिंग निकाल पाए। i=0 j=0 ये हमारे 2 पॉइंटर्स हैं, ठीक है। अगर आपने स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम्स पहले भी कर रखी हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगी। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जैसे हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले एक वाइल जे का लूप, और फिर दूसरा जो अंदर वाला लूप है उसमें हमें सोचना है कि क्या कंडीशन रीच हो गई तो दूसरा वाला लूप रन करेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि चेक कर लेंगे कैरेक्टर है कि नहीं, अगर है तो माइनस कर देंगे, और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो काउंट में से माइनस काउंट को डिक्रीज कर देंगे कि वो कैरेक्टर हमारी विंडो में आ चुका है। वो कैरेक्टर जे क्या कर रहा है, जे विंडो में कैरेक्टर्स को लाने का काम कर रहा है, आई विंडो में से कैरेक्टर्स को निकालने का काम कर रहा है। तो अगर कैरेक्टर आ चुका है तो काउंट को डिक्रीज ही तो करेंगे, है ना। और यहाँ पर वाइल काउंट इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जब आ चुके हैं तो मिनिमम विंडो को खोजने के लिए हमें आई को आगे मूव कराना पड़ेगा, आई को विंडो को क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो करंट लेंथ निकालेंगे, हर बार निकालेंगे करंट लेंथ को, ठीक है, और अपडेट करेंगे। अगर करंट लेंथ मिनिमम लेंथ से कम आ गई, मिनिमम लेंथ जो अब तक चली आ रही है वो बड़ी हो गई, तो मिनिमम लेंथ को तो छोटा होना है, तो मिनिमम लेंथ इक्वल टू करंट लेंथ दे दिया, और स्टार्ट इक्वल टू हमने आई स्टोर कर दिया। ये आई है, 1 नहीं है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये डायरेक्टली हमने maths.min वाला फंक्शन क्यों नहीं लगा लिया इसके अंदर कि दोनों को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम उसके अंदर फिर ये नहीं कर पाते, ये स्टार्ट का ट्रैक नहीं रख पाते, इसलिए हमने ऐसे मैनुअली किया है इसको। अब ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर विंडो में से कैरेक्टर जाएगा, अगर विंडो में से कैरेक्टर जाएगा मतलब आई मूव करता जा रहा है ना, तो विंडो में से कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, निकालते जा रहा है। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर भी निकल गया जो कि टी का कैरेक्टर था और होना चाहिए था सब स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या करेंगे, तो मैप के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि फर्दर हम उसे ट्रैक कर सकें। और ये काउंट प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने काउंट को रखा ही ये बताने के लिए कि जब वो 0 हो जाएगा तो टी के सारे कैरेक्टर्स के अंदर आ चुके हैं। अब कोई कैरेक्टर अगर निकल जाएगा टी का तो क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज़ करेंगे ना, कि इतने की कमी है हमें अभी, ठीक है। और फिर वो तो सेम है अपना i++ कर देंगे आई वाले लूप में, और j++ कर देंगे आउटर वाले लूप में। मिन लेंथ को चेक कर लेंगे, क्या पता हमें कोई ऐसी सब स्ट्रिंग मिली ही नहीं, है ना। फिर क्या करेंगे, तो चेक कर लेंगे कि क्या अभी भी अपने इनिशियल वैल्यू कोई पॉइंट कर रही है जिससे हमने इसको इनिशियलाइज़ किया था। अगर कर रही है तो हम एम्प्टी सब स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे, और नहीं कर रही तो हम s.substring स्टार्ट प्लस मिन लेंथ, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको कैसे काम कर रहा है। और ये जो है मिनिमम लेंथ, ये जो है ये टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, बूलियन कंडीशन होती है यहाँ पे। अगर ये ट्रू रिटर्न होती है, अगर ये ट्रू रिटर्न होती है तो ये पूछता है कि ये ट्रू है या नहीं, तो ये हमें हमारा आंसर रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर नहीं, ये सच दैट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं तो ये वाला रिटर्न होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला ट्रू हुआ तो आगे वाला, ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं साथ में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही बार काउंट कर रहे हैं। एक तो हमारा ये वाइल लूप रन कर रहा है, और काउंट इक्वल टू 0 जब तक है तब तक आई वाला आगे आएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेते कंसीडर में स्लाइडिंग विंडो के अंदर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बिग O ऑफ n। हमने बिग O ऑफ n क्यूब से बिग O ऑफ n तक में ऑप्टिमाइज़ किया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के में हमने एक मैप का यूज़ किया है, ठीक है। बट ये मैप जो है ये टी के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ टी की लेंथ हो जाएगी। बट अगर आपको इसे और ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप यहाँ पर मैप ना यूज़ करके आप एक फिक्स साइज़ का एरे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले वाले अप्रोच में हमने किया था फ्रीक्वेंसी वाले एरे के साथ। तो उससे ये चीज़ सॉल्व हो जाती है कि आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 आ जाता है। बट यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n आएगी। यहाँ पे जो n है वो है टी की लेंथ, ठीक है।
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।